नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, इस वक्त इजराइल और रूस एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में पंजशीर के शहर नॉर्दर्न अलायंस का भरपूर मदद कर रहे हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि इजराइल ने अपने खतरनाक ड्रोन पंजशीर के शहरों के हवाले कर दिया है ताकि वे लोग तालिबान का डटकर मुकाबला कर सके। तो वही दूसरी तरफ रूस ने चुपके पंजशीर घाटी में 10,000 सेना को भेज दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रूस तो तालिबान के पक्ष में था, तो फिर अचानक वे तालिबान के खिलाफ हमले कैसे करने लगा। वही इजराइल को लेकर आप सोच रहे होंगे कि इजराइल को तालिबानियों से क्या लेना देना है। दोस्तों, इन दोनों सवालों का जवाब हम बेहद विस्तार से इस वीडियो में देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अमीरुल्लाह सालेह ने पंजशीर की सीमाओं पर जारी जंग को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि अंद्रब घाटी में तालिबानी हमारे लड़ाकों के ट्रैप में फंस गए। आगे लिखा है कि अब तालिबानी पंजशीर की सीमा पर बड़ी संख्या में आ गए हैं, लेकिन सालेह साहब हमारे लड़ाकों के पास है। दरअसल बगलन में एक तरफ जहां अंदरानी लड़ाकों ने तालिबान की नाक में दम किया हुआ है, वही दूसरी ओर पंजशीर में अहमद मसूद अमीरुल्लाह सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से लोहा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिसके कारण तालिबानी फंस गए हैं। दोस्तों, इस वक्त पंजशीर के शहर बेहद खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अन्य शक्तिशाली देशों से भी चुपके समर्थन मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें कि दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो जाए। अब आप पूछेंगे कि चीन और पाकिस्तान ने तो उन्हें मान्यता भी दे दी है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान जितनी जल्दी से और जितनी ताकत से खून खराबा करते हुए अफगानिस्तान के गद्दी पर जा बैठा है, इस ताकत को देखकर अफगानिस्तान के आसपास के देश बेहद संकट में पड़ चुके हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि भविष्य में तालिबान अपने पैर अफगानिस्तान के बाहर भी पसारेगा। चीन और पाकिस्तान तालिबान से तो हाथ मिला रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है। और ठीक यही हाल इस वक्त रूस का भी है। जी हाँ, पाकिस्तान, चीन और रूस को यह समझ नहीं आ रहा कि तालिबान इतनी जल्दी अमेरिका को कैसे भगा दिया, और इसी कारण रूस तालिबान को मिटाना चाहता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान और जो बाइडेन में एक बड़ी डील साइन हुई है। तो फिर आखिर ये डील है क्या ये डील चीन और रूस के खिलाफ है? और रूस को शक यही है, रूस को लग गया है कि तालिबान के लड़ाके शरणार्थी बनकर रूस में आतंकवादी हमले करेंगे और इसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। इसी कारण इस वक्त रूस न तो शरणार्थियों को ले रहा है और न ही तालिबान का खुले तौर पर समर्थन भी कर रहा है, बल्कि रूस ने पंजशीर के शहर नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन शुरू कर दिया है और इसी कारण उसने अपने सैनिकों को भी वहां भेज दिया है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके अब विद्रोहियों के घर पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक करारा झटका लगा है। खबर है कि पंजशीर के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया और 300 आतंकवादियों को मार गिराया है। कई तालिबानी पंजशीर विद्रोह की कैद में। पंजशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मारा है, बल्कि कई को बंदी भी बना लिया है। बीबीसी की पत्रकार अल्दा हकीम ने कुछ तालिबानियों की तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने लिखा, तालिबान विरोधी मूवमेंट में मुझे बताया गया कि यह बगलान प्रांत के अंद्रब में युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए तालिबानी कैदी है, जब घात में फंस गए तालिबानी लड़ाके। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने कड़ी फसीहुद्दीन हफीजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजे थे, लेकिन बगलान प्रांत की अंद्रव घाटी में घात लगाकर बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में 300 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इससे तालिबान का सप्लाई रूट भी ब्लॉक हो गया है। अमीरुल्लाह सालेह बोले, फिर मिलते हैं। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमीरुल्लाह सालेह ने भी ट्वीट किया, अंद्रब घाटी के एम्बुश जोन में फंसने और बड़ी मुश्किल से एक पीस में बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के एंट्रेंस पर फोर्स लगा दी है। हालांकि इस बीच सलंग हाईवे को विद्रोही ताकतों ने बंद कर दिया है। ये वे रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। पंजशीर बना तालिबान के लिए बड़ा नासूर। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तभी से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस में चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उप राष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह और वखल प्रांत के पूर्व गवर्नर
गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी है। पंजशीर में 9000 की सेना जंग को तैयार। एंटी तालिबान फोर्स के प्रवक्ता अली मैसम नजरी ने बताया कि राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से हजारों की संख्या में लोग पंजशीर आए हैं। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने बताया है कि इस इलाके में दर्जनों रंग रूट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते दिखे हैं। इन लड़ाकों के पास हम्बी जैसी गाड़ियां भी है। तालिबान विद्रोही बोले, हम लड़ने के लिए तैयार। विद्रोही बलों के प्रवक्ता ने बताया कि उनका समूह सरकार की एक नई प्रणाली पर जोर देना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तालिबान लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अगर इस रास्ते पर चलता रहा, हम अफगानिस्तान की रक्षा के लिए तैयार है और हम रक्तपात की चेतावनी देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इजराइल भी तालिबान के खिलाफ अपनी युद्ध तेज कर रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों को यह बात पता होगा कि धर्म के नाम पर हर कोई अंधा हो जाता है और इसी बात का फायदा हमास के आतंकवादी उठा सकते हैं। भविष्य में हमास के आतंकवादी मुसलमान होने के नाते तालिबान से भयंकर समर्थन मांग सकते हैं। इस बात का डर आज इजराइल को भी है। इसी कारण इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में खून खराबा करने वाले कट्टर मुसलमानी सोच रखने वाले तालिबान का शासन हो जाए। इसी कारण आज इजराइल पंजशीर के शहर नॉर्दर्न अलायंस के साथ खड़ा हो गया है और उसने अपने खतरनाक हथियार भी पंजशीर को सौंप दिए हैं। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने रॉयटर्स से फोन पर बातचीत में कहा, हम तालिबान को ये एहसास कराना चाहते हैं कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत है। तालिबान को शिकस्त देने के लिए अहमद मसूद ने अपनी एक सेना खड़ी की है, जो अफगान सेना, स्पेशल फोर्सेस और स्थानीय लड़ाकुओं से मिलकर बने हैं। अहमद मसूद ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध शुरू हो। अहमद मसूद ने लगभग 9000 विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा किया। इस बीच तालिबान लड़ाकुओं ने अहमद मसूद को चुनौती दी थी कि वे या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो तालिबान ने हमला बोला है। मसूद गुट का दावा है कि उसने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है और 1000 तालिबानी फंस गए हैं। अब तक 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। मसूद ने कहा कि अगर तालिबान ने पंजशीर की घाटी में घुसने की कोशिश की तो हमारे समर्थक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, वे अपनी रक्षा करना चाहते हैं, वे तानाशाही शासन का विरोध करना चाहते हैं। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 विद्रोही सैनिकों को इकट्ठा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने बताया है कि इस इलाके में दर्जनों रंग रूट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते दिखे हैं। इन लड़ाकों के पास हम्बी जैसी गाड़ियां भी है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।